इस बार धनतेरस का पर्व हजारों युवाओं के लिए खुशियों का संदेश लेकर आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में 10 लाख युवाओं को नौकरी देने के लिए विशेष भर्ती अभियान रोजगार मेले का शुभारंभ किया। इसी सिलसिले में प्रधानमंत्री ने 75,000 युवाओं को वर्चुअली नियुक्ति पत्र भी सौंपे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नव नियुक्त कर्मियों के लिए भर्ती अभियान का वर्चुअल शुभारंभ किया। इस अवसर पर ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर भी विशेष कार्यक्रम में युवाओं को नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र सौंपे गए। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ग्वालियर सांसद विवेक सेजवलकर, पूर्व मंत्री माया सिंह समेत अनेक जनप्रतिनिधि व अधिकारी मौजूद रहे। आप सब इस बात को भलीभांति जानते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार इस बात का प्रयत्न कर रहे हैं कि युवा के हाथ में रोजगार हो और भारत माता परम वैभव के शिखर पर पहुंचे। हमारे युवा देश की बड़ी ताकत है। आज अगर दुनिया में हम दृष्टिपात करके देखेंगे तो हमारी 50 से अधिक फीसद आबादी एकदम जवान है, और ये जवानी की जो ताकत है, यही ताकत अगर ठीक रूप से इस्तेमाल हो, सकारात्मक रूप से सूझे और ऊर्जा से भरपूर होकर काम 2047 में होंगे तो भारत विकासशील भारत नहीं, विकसित भारत जाना जाएगा और हम निश्चित रूप से $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी को पार करने की स्थिति में होंगे। और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने एक तरफ सरकारी नौकरियों का सिलसिला शुरू किया। 15 अगस्त को उन्होंने कहा था हम 1 साल में 10 लाख नौकरियां देंगे। मैंने देखा उन्होंने कैबिनेट मंत्रियों को भी निर्देश दिए, सारे सचिवों को भी निर्देश दिए। अब साल भर तक हर महीने 75,000 लोगों को नौकरी देने का काम किया जाएगा। यह घोषणा प्रधानमंत्री जी की थी। आयोजन में शिरकत करने पहुंची पूर्व मंत्री माया सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर आयोजित हो रहे रोजगार मेले की अनूठी पहल को बहुत ही सकारात्मक बताया। उन्होंने कहा कि मुझे इस आयोजन में शामिल होकर बहुत ही हर्ष और गौरव की अनुभूति हो रही है, जिसके लिए देश के प्रधानमंत्री को बधाई देने के लिए उनके पास शब्द भी कम पड़ रहे हैं। रोजगार मेले में जो बेरोजगार युवक शामिल हुए हैं और जब उनको नियुक्ति पत्र दिए गए तो उनके चेहरे पर रौनक ही अलग देखते ही बन रही थी। हुआ है रोजगार मेला, उससे हमारे युवाओं को जो उनके अंदर जो उत्साह लोगों ने भरा है, उन लोगों से युवाओं से जो मेरी बातें हुई हैं वो देखकर बेहद प्रसन्नचित हैं कि हम लोगों की जो मेहनत थी, हमने जो इच्छाएं अपनी रखी थी कि हमको रोज़गार मिलेगा, अब हमें ये आशा हमारी दुगुनित हो गई है कि हम गवर्नमेंट जॉब में आके और अपने परिवार की देखभाल अच्छे से कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने सरकार को भी धन्यवाद दिया है और अपने जिस विभाग में वो गए हैं रेलवे में, तो उसके लिए भी। कुछ लोग ये कहते थे कि सरकार सरकारी नौकरियां नहीं दे रही, रोजगार नहीं दे रही, तो आज ये क्या? नहीं, वही मैंने कहा ना, तो आज वो इतने ज़्यादा खुश हैं, इतने ज़्यादा प्रसन्न हैं कि ये पहली बार मतलब उनकी ज़िंदगी में उन्हें गवर्नमेंट जॉब मिला है। और बहुत सारे लोगों को जो पक्के घर मिले हैं, मैं उन महिलाओं से, बहुत सारी महिलाओं से मिली हूँ, उनकी आंखों में आंसू थे। आज धनतेरस के दिन उनका खुद का पक्का मकान हो गया, तो उसके लिए कह रही थी कि हम धन्यवाद देना चाहते हैं, मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना चाहते हैं, प्रधानमंत्री जी को, कि उन्होंने ये सोच करके हमें पक्का मकान दिलवाया। ये कहती थी कि आप लोग रोजगार नहीं देते, आप लोग नौकरियां छीन रहे हैं, उनके लिए कुछ कहेंगे आप आज के दिन को लेकर? नहीं, रोजगार भी दिए, मकान भी दिए, लोगों को सब तरह की सुविधाएं, उसकी चिंता मध्य प्रदेश में भी और केंद्र में भी मोदी सरकार ने जो की है, उसके लिए मैं बधाई के लिए मेरे पास शब्द कम हैं, लेकिन मैं उनको बधाई देना चाहती हूँ। बेरोजगारी को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर लगातार हमलावर हो रही कांग्रेस पार्टी को लेकर पूर्व मंत्री माया सिंह ने कहा कि कांग्रेस की कथनी और करनी में अंतर है। कांग्रेस जो कहती है वह करती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा है वो करके दिखाया है। कुछ जवाब देना चाहेंगे? कांग्रेस कहती है, करती नहीं है, उसको बहुत समय से हम देखते चले आ रहे हैं, तो इसलिए लोगों का विश्वास उनसे उड़ गया है। रोजगार मेले में शिरकत करने पहुंचे शहर के पंकज बाबू को नियुक्ति पत्र मिलने के बाद उनके चेहरे पर खुशी और प्रसन्नता देखने को मिली। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस आयोजन के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि मुझे बेहद प्रसन्नता है, मैंने काफ़ी मेहनत की थी और अब मेरा सपना साकार हो रहा है।
इसके लिए पीएम मोदी को जितना धन्यवाद दिया जाए वह कम है। क्या नाम है तुम्हारा? कब अप्लाई किया था पंकज? 2018 में किस बात के लिए हुआ है? ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 पर। हाँ? ग्रेड 4 ट्रैक मेंटेनर। आज कैसा महसूस कर रहे हो जब आपको बहुत अच्छे महसूस कर रहे हैं। उम्मीद थी सरकारी नौकरी मिलेगी? जी बिल्कुल उम्मीद थी। बिल्कुल। कितनी मेहनत की थी इसके लिए? बहुत मेहनत की। कुछ कहना चाहोगे प्रधानमंत्री को? कैसे किया था अप्लाई? कैसे किया धन्यवाद था? देंगे उनकी इस पहल के लिए जो कि हम सबको लोग खुले मंच पर प्रोत्साहित कर रहे हैं। इससे हमारे अंदर और ज़्यादा ऊर्जा का संचार हो रहा है कि आगे और भी मेहनत करें और अच्छे पदों पर जाएं। कैसे अप्लाई किया था? ऑनलाइन माध्यम से अप्लाई किया। क्या नाम है आपका? पंकज बाबू।